हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे परिवार एवं मित्र के बारे में, जो सीटेट की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र, ये हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज या हम कहें इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्यारे दोस्तों, पहला ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपको एक एक प्रश्न, ऐसा कोई एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपका छूटा हो या हम आपको उस प्रश्न से रूबरू ना कराएं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार। परिवार का इंग्लिश मीन्स होता है फैमिली। अब फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से हुई है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फैमिलस शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है, वो फैमिलस शब्द से हुई है। अब यदि हम बात करें परिवार का अर्थ क्या होता है, तो परिवार का अर्थ एक तो संकुचित रूप में यदि हम देखेंगे तो नौकर होता है या दास होता है, और यदि व्यापक रूप में देखेंगे तो माता पिता व उनके बच्चे आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवार। प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। अब हम बात करेंगे सामान्य अर्थ परिवार का क्या होता है। तो सामान्य अर्थ होता है सामाजिक संस्था। परिवार एक क्या है? सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था, ये आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो परिवार में ही तो आता है, फिर वहां से क्या है? सामाजिक अधिगम, सोशलाइजेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है किसकी? बालक की। अब हम बात करेंगे जिसमें बच्चे का जन्म व विकास होता है। इसमें बच्चे का जन्म होता है, समाज में जो परिवार को क्या है? सामाजिक संस्था माना है। ठीक है, माना क्या है भी वास्तविक रूप से, जिसमें बच्चे का जन्म व विकास दोनों होते हैं। अब हम बात करें बच्चे की प्रथम पाठशाला। प्रश्न ऐसे बन जाते हैं सीटेट में इस टॉपिक से कि बच्चे की प्रथम पाठशाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक और लास्ट में एक परिवार भी होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होगा? परिवार होगा। कुछ लोग प्राथमिक लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किससे अधिगम करता है? किससे सोशलाइजेशन सीखता है? किससे सामाजिकरण की प्रक्रिया इंटरेक्ट होती है? तो फैमिली से होती है। शिक्षा का अनौपचारिक स्थान है। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, परिवार क्या है? बालक के लिए शिक्षा का अनौपचारिक स्थान है, या हम सभी के लिए, हम लोग भी पहले बालक रहे होंगे। तो ये क्या है कि अनौपचारिक। अब अनौपचारिक औपचारिक क्या होता है? औपचारिक वो होता है जिसमें एक डिसिप्लिन होता है, एक रूल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अधिगम करते हैं, वो तो औपचारिक हो जाएगा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। और यदि अनौपचारिक शिक्षा का स्थान बताएं तो इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या हो जाएगा? जिसमें कोई क्या फाउंडेशन नहीं होता है, विदाउट फाउंडेशन आप अधिगम करते हैं तो वो अनौपचारिक स्थान हो जाएगा, लेकिन आप अधिगम कर रहे हैं तो इसलिए शिक्षा का अनौपचारिक स्थान है। इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में कई बार प्रश्न ऐसे बने हैं और आप लोग बिल्कुल ये याद कर लें। अब हम बात करेंगे पहला सामाजिकरण परिवार से होता है। बालक का जब यदि प्रश्न आ जाता है पहला सामाजिकरण कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली शिक्षिका कौन होती है? पहली शिक्षिका माँ होती है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, परिवार का वर्गीकरण संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार मैकाइवर एवं पेज हैं, जो उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में परिवार की जो क्लासिफिकेशन किया है, परिवार का वर्गीकरण किया है। एक तो आपका संयुक्त परिवार बताया है, दूसरा आपका एकल परिवार बताया है। इसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, और इसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली। मैकाइवर एवं पेज जो उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। मैकाइवर एवं पेज की पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद की कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं। क्या होता है संयुक्त परिवार, कैसे बनता है संयुक्त परिवार? इसमें काफी कंफ्यूजन बनी रहती है विद्यार्थियों के अंदर। तो सबसे पहले हम इस संयुक्त परिवार को क्लियर करेंगे। माता पिता, विवाहित एवं अविवाहित दोनों बच्चे, मतलब माता पिता हों, विवाहित एवं अविवाहित बच्चे हों, दादा दादी हों, चाचा चाची, बुआ
अर्थात सभी आर्थिक गतिविधियों में एक दूसरे से जुड़े हों व एक छत के नीचे निवास करते हों, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार कहते हैं। माता पिता, विवाहित एवं अविवाहित दोनों बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ व आय व संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हों व एक छत के नीचे निवास करते हों, तो हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार की श्रेणी से जानते हैं। संयुक्त परिवार के अब हम एडवांटेज की बात करेंगे और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, फिर न्यूक्लियर फैमिली के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो संयुक्त परिवार के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है और इस बार बनने की संभावना भी है। सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त परिवार के गुण में। पहला, कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस आप लोग अपने पेशेंस से देखते रहिए और पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। परिवार से कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको आएगा नहीं। किसी भी किताब में आप या कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो परिवार एवं मित्र में आपका एक सेकंड पार्ट फ्रेंड वाला आएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लेना या कोई भी मॉडल पेपर या परिवार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपका चुटकियों में सॉल्व होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात यदि कोई कार्य है, कोई शादी समारोह है या कोई बर्थडे पार्टी है या कोई सामूहिक फंक्शन है, तो यहाँ क्या होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, सभी लोग अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं वर्क को। तो क्या है, जानकारी भी नहीं होती, अर्थात पता भी नहीं चलता कब कार्य संपन्न हो गया और कितने आसानी से हो गया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है, तो बड़े अच्छे तरीके से क्लाइमैक्स पर कार्य पहुंच जाता है। दादा दादी, पिता, बच्चे भाई एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि दादा दादी किस परिवार में आते हैं? दादा दादी, पिता, बच्चे वो सब एक साथ रहते हैं तो संयुक्त परिवार है, इसमें कोई कंफ्यूजन की वाली बात ही नहीं। बालक का सामाजिक विकास उपर्युक्त प्रकार का होता है। बालक का जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है वो उपर्युक्त, जितना उसको चाहिए पर्याप्त रूप से हो जाता है। किससे? संयुक्त परिवार से। क्योंकि ज्यादा सदस्य होते हैं तो ज्यादा लोगों को देख देख कर लर्निंग करता है, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर, काफी मैनर्स वगैरह सब इससे बालक संयुक्त परिवार से सीखता है। परिवार बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि परिवार, जो संयुक्त परिवार होता है, इसमें की बचत जो होती है, सेविंग होती है, वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे सदस्य होते हैं, थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करेंगे फिर भी काफी हो जाता है, इनफ हो जाता है। तो क्या होता है, परिवार बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। और एकल परिवार होगा, उसमें ना तो कोई गाइडलाइन होगी, विदाउट गाइडलाइन के आप चलेंगे, ना कोई आपका टारगेट होगा। अभी एकल परिवार के बारे में भी बात करेंगे आप लोगों को। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके जीवन से रिलेटेड टॉपिक है यार दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। परिवार बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। यदि पारिवारिक परंपराओं की हम बात करें, पारिवारिक परंपराएं होती क्या है, तो प्यारे दोस्तों स्पष्ट कर दें। यदि संयुक्त परिवार में क्या होता है, यदि आपके दादाजी नहीं है और उनकी जो प्रति वर्ष बरसी मनाई जाती है, या उनका ये समझ लीजिए उनकी डेथ के बाद जो उनका पूजा पाठ होता है प्रत्येक वर्ष में, तो उनको संयुक्त परिवार के लोग एक सिस्टम से मनाते चले जाते हैं प्रत्येक वर्ष। लेकिन यहीं एकल परिवार में पहुंच जाएंगे तो इसमें क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है। कोई कह नहीं सकता है कि आप मतलब पारिवारिक परंपराओं की वहाँ क्या रक्षा ना होके उधर क्या होती है, ये समझिए रक्षा नहीं होती है। वहाँ पारिवारिक परंपराओं का अभाव होता है, कुरीतियों का अभाव। भी हम बात करेंगे एकल परिवार की, तो ये समझिए कि संयुक्त परिवार में पारिवारिक जो आपकी परंपराएं हैं, आपके पूर्वज हैं, उनके प्रति सिंपैथी, सद्भाव, ये सब कहाँ से आपको मिलता है? संयुक्त परिवार से मिलता है। और हम बात करेंगे धन का समान वितरण होता है। अर्थात यदि हम बात करें आपके परिवार में जो संयुक्त परिवार है, सपोज आप संयुक्त परिवार से बिलोंग करते हैं, तो जो दादाजी हैं, दादाजी आपके जितने चाचा को देंगे पैसे, उतने ही आपके पापा को देंगे, और उनके जितने भी भाई होंगे उनको बराबर बराबर मात्रा में देंगे। ये मैटर नहीं करता है कि कौन कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उनको बराबर से उतनी ही डिवाइडेशन करना है। बच्चे की उचित देखभाल होती है। यहाँ क्या होता है, बच्चे की उचित देखभाल हो जाती है, क्योंकि समूह रहता है तो मालूम ही नहीं चलता बच्चा किस प्रकार बड़ा हो गया।
अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के दोष, जो हमारे डिसएडवांटेज है उनकी बात करेंगे। ज्वाइंट फैमिली की व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ क्या होता है, समुचित अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता, बस ये दोष है। मतलब पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उसके लिए समुचित अवसर जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार होता है। सबसे बड़ा रीजन ये कलह द्वेष की भावना पाई जाती है। यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पिताजी कमाते हैं और यदि वो कुछ सामान मार्केट से परचेज करके लाते हैं, तो आपकी माताजी क्या करेंगी, जैसे चाचा चाची को देने गई वो सामान और कहीं उन्होंने भूलवश या त्रुटिवश उस सामान को धोखे से फैल गया या नुकसान हो गया, तो फिर वो क्या कमेंटबाजी स्टार्ट कर देंगी। वो कितने दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद आप लोग देखो गैर जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, पूरे दिन करते रहते हैं। इस प्रकार से फिर क्या कलह एवं द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो यही सबसे बड़ा दोष है। कठोर नियंत्रण होता है, और यहाँ पर जो संयुक्त परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होती है प्यारे दोस्तों, उसमें कठोर नियंत्रण होता है। एकल परिवार की बात करें, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, इसमें क्या होता है, माता पिता उनके अविवाहित बच्चे व अधिकारों एवं कर्तव्यों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें जो एकल परिवार होता है, इसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे विवाहित हो जाएंगे तो फिर वो संयुक्त परिवार में आ जाएगा, ज्वाइंट फैमिली में आ जाएगा। अर्थात यदि हम बात करें अविवाहित बच्चे, ध्यान रखना ये टैग आपका रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अविवाहित माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे अधिकारों एवं कर्तव्यों में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्माण स्वयं करते हैं। ये एकल परिवार का ये एडवांटेज में ही आ गया। ये क्या है, एकल परिवार है। एकल परिवार के एडवांटेज की बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। कलह की संभावना कम होती है। एकल परिवार में क्या होता है प्यारे दोस्तों, कलह की संभावना कम होती है। और यदि हम बात करें गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है, क्योंकि देखिए कलह की संभावना बिल्कुल जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि क्या है कि जब आपके चाचा चाची नहीं रहेंगे, दादा दादी नहीं रहेंगे, बुआ नहीं रहेंगी, बस सिर्फ क्या वाइफ, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कलह की संभावना कम हो जाएगी। ये नहीं कि खत्म हो जाएगी, होगी। गृह संचालन में स्वतंत्रता। अब यहाँ देखिए, यदि संयुक्त परिवार में कोई टीवी आ जाती है तो आप क्या करेंगे कि एक ड्राइंग डाइनिंग हॉल में लगाने का प्रयास करेंगे, जहां परिवार के संयुक्त समूह में बैठकर सीरियल या किसी भी प्रकार के धारावाहिक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं सभी लोग समूह में बैठकर, संयुक्त परिवार के सदस्य। लेकिन यही हम बात करें गृह संचालन में स्वतंत्रता की बात करें, एकल परिवार में टीवी आती है तो वो क्या करेंगे, वो बेडरूम में टीवी लगती है। ये सबसे बड़ा क्या है, गुण समझिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से मकान या घर को किसी भी प्रकार से कहीं से भी डिजाइन डेकोरेट कैसे भी कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है एकल परिवार में। अब यहाँ बात करें पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है। जैसा कि मैंने बताया, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है, अर्थात पारिवारिक परंपराओं की रक्षा नहीं होती है एकल परिवार में। एकल परिवार की डिसएडवांटेज की बात करें, शिशुओं के देखभाल में समस्या आ जाती है। किसमें, एकल परिवार में। शिशुओं का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, सबसे बड़ा दोष है। संकट के समय दयनीय स्थिति आ जाती है। संकट यदि किसी भी प्रकार का आ गया सडनली, तो दयनीय स्थिति आ जाती है। किसमें, एकल परिवार में। अपव्यय की समस्या बनी रहती है, जहां आपका सपोज संयुक्त परिवार के आप सदस्य हैं, बर्थडे पार्टी होनी है, जहां आपका 10,000 में काम चल जाएगा, वहीं बर्थडे पार्टी है, आपको कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है। आप 10,000 की जगह 50,000 खर्चा करें, 50,000 स्पेंड करें, कोई नो ब्रेक। तो इसमें क्या होता है, अपव्यय की समस्या बनी रहती है। अब हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे किसी दिन पत्नी रूठ जाती है, तो फिर क्या है कि पति क्या करता है कि मार्केट जाएगा, उस दिन घुमाएगा बहुत सारी जगह और बहुत सारा स्पेंड कर देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपव्यय की समस्या बनी रहती है। अपव्यय की समस्या होती रहती है, जहां 10 खर्चा होंगे वहीं 50-60 होते हैं एकल परिवार में। परिवार के कार्य, अब हम फैमिली के वर्ग देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एन आउटलाइन ऑफ फैमिली, इस बार एक बार फिर हम जिक्र करेंगे उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। परिवार के आवश्यक कार्य और अनावश्यक, उन्होंने 2 प्रकार की कार्य बताए हैं परिवार के, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। आवश्यक कार्य में आपकी शैक्षिक व्यवस्था जाती है, अर्थात यदि आप
किसी भी परिवार से बिलोंग करते हैं, चाहे संयुक्त परिवार से करें, चाहे संयुक्त परिवार से, चाहे एकल परिवार से, तो आपकी ये जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को शिक्षित करें, अर्थात बच्चे को शिक्षा दें। यदि आप आर्थिक स्थिति में सही नहीं है तो 6 से 14 वर्ष के लिए बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको शिक्षित करें। सीधा इंटेंशन ये है। आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक परिवार का ये कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण अच्छी तरीके से करें, सुचारू रूप से करें। लैंगिक व्यवस्था, अर्थात इसमें क्या होता है, लैंगिक व्यवस्था में नए लोग आते हैं, पुराने जाते रहते हैं, ये लैंगिक व्यवस्था, इससे परिवार की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब हम बात करें परिवार के अनावश्यक कार्य, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था हो। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है मनोरंजन के जो साधन होते हैं उनमें अनावश्यक रूप से अपव्यय या मनोरंजन के साधन की व्यवस्था ज्यादा बनी रहती है परिवार में। पारिवारिक वृक्ष को समझ लेते हैं, इससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पारिवारिक वृक्ष किससे, पारिवारिक वृक्ष क्या होता है, जिसमें परिवार को वृक्ष के माध्यम से दर्शाया जाए, उसे हम पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा संयुक्त परिवार है उसमें दादा दादी से स्टार्ट होता है, उनके ये देखिए बच्चे हो गए 3, और उनके बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ये सब आपके संयुक्त परिवार में आ जाएंगे। और यदि हम बात करें एकल परिवार की, उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे किस परिवार की श्रेणी में आएंगे। यदि उसमें आ गया माता पिता व उनके विवाहित बच्चे तो संयुक्त परिवार में आ जाएगा, लेकिन अविवाहित बच्चे हैं, टैग है अविवाहित का, तो आप समझिए अविवाहित। और यदि इसमें आ जाता है माता पिता और ये यदि कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, अविवाहित बच्चे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गृहस्थ माना जाएगा, उसको परिवार फिर नहीं, परिवार की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स का। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू सो मच।